हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका नया जो सेशन स्टार्ट हो गया है उसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। मोर ओवर आपकी बुक्स तो अभी तक क्लास में मतलब नहीं आई हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी जो एनसीईआरटी ने ब्रिज प्रोग्राम दिया है वो तो क्लासेस में स्टार्ट हो ही गया है। और हमने भी अपना जो फर्स्ट टॉपिक है द वाइट एलिफेंट बहुत बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और उसमें मुझे आप लोगों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, वीडियोस को देखा, उससे कुछ सीखा। कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, एंड थैंक्स फॉर स्पेयरिंग टाइम, एंड थैंक्स फॉर लर्निंग एज वेल, क्योंकि हम टीचर्स को बस यही चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे कुछ सीखें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लाउड प्ले, जो कि हमारे 4th वीक्स की एक्टिविटी है। ठीक है, 4th वीक की, क्योंकि 3 वीक्स की एक्टिविटीज को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया है, द व्हाइट एलिफेंट। अब आपका ये जो सेकंड टॉपिक है ये है क्लाउड प्ले, जो कि एक बहुत ही सुंदर पॉम है। सुंदर क्यों कहेंगे इसको, इंटरेस्टिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पोएट है उसने क्लाउड्स को एक बड़े ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ ऑब्जर्व किया है और अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है कि वो जब क्लाउड्स को देखता है तो वो कैसा फील करता है, उसको क्या लगता है, क्या वो इमेजिन कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप भी पोएम लिखना पसंद करते हैं, पोइट्री करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छी पोम है, क्योंकि ये आपको काफी इंस्पायर करेगी कि हम नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मतलब एज अ नेचुरल ऑब्जेक्ट ही देखते हैं। ठीक है, अब आप उसमें कितना ज्यादा जान मतलब डाल सकते हो उन ऑब्जेक्ट्स में, उनको कैसे कैसे तरह से इमेजिन कर सकते हो, आपको एक बहुत बढ़िया सा आइडिया यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले वही सेम बात मैं रिपीट नहीं करूंगी कि आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीजें कर रहे हैं। थैंक यू, आपको भी पता है कि अगर एक टीचर हमारे लिए एफर्ट्स कर रहा है तो हमें उसके लिए क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या एफर्ट्स करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है आपको इनको करने में। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। जहां हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। पहली है राइट द वर्ड्स यू एसोसिएट विद क्लाउड्स। ऐसे वर्ड्स लिखिए जो आप क्लाउड्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब क्लाउड्स के साथ जोड़ सकते हैं। एंड शेयर द रीजन ऑफ चूजिंग दोज वर्ड्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और आपको उसका रीजन बताना है कि आपने वो वर्ड क्यों चूज किया। जैसे अगर आप एक क्लाउड है, क्लाउड के साथ आप काफी सारे वर्ड्स को कोरिलेट कर सकते हैं। मैंने अगर सपोज करो मैंने वर्ड किया रेन। अब रेन चूज तो कर लिया, लेकिन रेन में मेरे दिमाग में क्यों आया? ठीक है, बिकॉज रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स। ठीक है, बादलों से ही बारिश होती है, तो मेरे माइंड में रेन आ गया। ये आपको शेयर करना है। अगर आपने सपोज करो वाटर, ठीक है, तो ये आपके माइंड में आ गया। ये तो है बहुत ही सिंपल लेवल। अब अगर आप बहुत ज्यादा इमेजिनरी मतलब डेप्थ में जा सकते हैं और कुछ नया सोच सकते हैं। अब आपने इमेजिन किया, मान लो मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, कॉटन। ठीक है, अब मेरे माइंड में कॉटन भी आया, जो कि शायद हर किसी के माइंड में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि व्हेन आई लुक एट द व्हाइट क्लाउड्स इन द स्काई, दे लुक सो सॉफ्ट, राइट, जस्ट एज लाइक कॉटन बॉल्स। तो मेरे माइंड में कॉटन आ गया। तो ऐसे आपको जो है वो शेयर करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, कि आपके दिमाग में वो वर्ड आया तो क्यों आया। ठीक है, ये तो होगी आपकी नंबर 1 एक्टिविटी। नंबर 2 क्या है? क्लाउड्स मेक पैटर्न्स अप इन द स्काई। कई बार क्या होता है जब स्काई मतलब आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, तो उसमें हमें कई बार कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं, कुछ शेप्स बनी हुई दिखाई देती हैं। सो व्हाट पैटर्न्स हैव यू नोटिस्ड? क्या आपने कभी नोटिस किया है? अगर नहीं भी किया है तो शाम के टाइम पे बाहर जाइए, क्लाउड्स को देखिए। आपको कहीं कोई क्लाउड अगर दिखता है, उसमें आप देखिए, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या शेप, क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो वो आप शेयर कीजिए। व्हाट डज इट मेक यू फील? आपको उस टाइम पे फिर कैसा फील होता है उस मतलब उस शेप को देखकर? आप किसी को मिस करते हो, या आपको बड़ा हंसी आ रही है, कुछ भी ऐसा। एंड शेयर द डिटेल्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। और वही जो आपके मन में आ रहा है, जो आपकी फीलिंग्स है, उनको आपको अपनी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश में अपने टीचर, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। इसके लिए मैं अभी देखिए, अभी 3 वीक्स की एक्टिविटीज आपकी क्लास में होंगी, तो हम 4th वीक का स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आज ये आप वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स कि आप टाइम से पहले चल रहे हैं हम, है ना। तो अभी आप क्या कीजिए, जब भी आप शाम को घूमने जाते हो, बाहर जाते हो, क्लास में बैठते हो, तब भी तुम थोड़ा बहुत बाहर तो देखते ही हो। तो उस टाइम पे ही आसमान में देख लो,
कोई क्लाउड दिख जाता है, माइंड में कोई शेप आ जाती है, फिर जिस दिन टीचर क्लास में पूछेगा उस दिन विद कॉन्फिडेंस अपना आंसर कर देना। अगर आपको चाहो तो आप बता भी सकते हो कि एट दैट डे आई नोटिस, है ना, कि मैंने इस तरह से ये चीज प्लान की थी, तब मेरे को ये अच्छा लगा, मेरे को ये पैटर्न दिखाई दिया, और उस टाइम पे आपने कैसा फील किया। ठीक है, तो ये आपकी होगी एक्टिविटी नंबर 2। ये है एक्टिविटी नंबर 3, ये मतलब वोकैब से रिलेटेड है, जिसमें हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं बोल्ड लेटर्स में, इनको आपको इनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। सो पैराग्राफ इज वेन एवर आई गो टू द पार्क ऑन विंडी डेज आई सी चिल्ड्रन मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है? किसी चीज को शेप देना, तो ये हो गया शेपिंग। ठीक है, मैं नंबर लिख रही हूँ। शेपिंग पेपर टू क्रिएट देयर मॉडल एयरप्लेन्स, ईच ऑफ देम स्टैंड्स ऑन देयर ओन पैच ऑफ ग्राउंड। पैच ऑफ ग्राउंड मतलब एक पैच, एक प्रॉपर छोटा सा एरिया। सो ये हो गया स्मॉल एरिया ऑफ ग्राउंड एंड आई सॉ देम ग्रीनिंग। ग्रीनिंग क्या होता है? बहुत चौड़ी सी ब्रॉड सी स्माइल देना, जब हम ऐसे पूरा मुंह खोल के हंसते ना, हा 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 करके, मतलब ये आवाज आएगी उस टाइम पे। आपकी लिप्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, टीथ आपके दिख रहे हैं, ब्रॉड सी स्माइल करते हैं। सो ग्रीनिंग मतलब स्माइलिंग ब्रॉडली। ठीक है, प्राउडली वॉचिंग देयर प्लेन्स फ्लाई हाई द विंड स्वेल्स। स्वेल्स द प्लेन, स्वेल्स मतलब किसी चीज को ऐसे जैसे घुमाना। ठीक है, गोल गोल घूमती है जब किसी को, तो ये हो गया ट्विस्ट अराउंड the planes, making them float gracefully through the air. Sometimes a crowd gathers nearby and begins to applaud. अब applaud word तो आपने normally भी सुना होगा। ठीक है, give them a huge round of applaud, ऐसे करके applause हो गया, तो वो हो गया मतलब clapping से related। ठीक है, clap loudly, जोर जोर से ताली बजाना। सो ये हो गया नंबर 5, clap loudly। Crowd gathers nearby and begins to applaud as some of the planes dive, कुछ तो नीचे की तरफ जाते हैं, while the others just drift slowly। drift होता है मूव करना, slowly मतलब धीरे धीरे। so move slowly in any direction। ये हो गया 6th। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मीनिंग्स को मैच करना है, लेकिन यहीं पे ये बात अभी खत्म नहीं होती है। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपकी पॉम में भी आएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इनका मीनिंग आपको लर्न भी करना है। मोल्डिंग जैसे शेपिंग, ग्रीनिंग मतलब ब्रॉड स्माइल, स्वर्ल्स मतलब ट्विस्टिंग अराउंड, अपलाउड मतलब क्लैपिंग लाउडली। ठीक है, तो ये आपको याद भी करना है, क्योंकि ये पॉम के एक्सप्लेनेशन में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो अब हम पॉम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट अस रीड। पहले हम इसको मतलब रीड करते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉम है, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। सी द फर्स्ट वन। एवरी डे नाइटली द क्लाउड्स गेट टुगेदर, they all float with ease since they are light as feather. So every day nightly मतलब every day during the night the clouds get together. The clouds means they meet each other. Okay, एक दूसरे से मिलते हैं। They all float with ease. They all float with ease means they all move very easily since they are light as feather, because they are very light, they are not so heavy. ओके मतलब क्या है कि रात में जो बादल हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। गेट टुगेदर क्या होता है? एक छोटी सी पार्टी टाइप कुछ, तो एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो इधर उधर फ्लोट करते हैं, बहते हैं। मतलब फ्लोट करना मतलब तैरना टाइप, बड़ी आसानी से। ठीक है, फ्लोट विद ईज, बड़ी आराम से इधर उधर तैरते हैं। क्यों? क्योंकि सिंस दे आर लाइट एज अ फेदर, वो बिल्कुल एक पंख की तरह हल्के हैं। ठीक है, जैसे एक कबूतर का पंख, मोर का पंख होता है, कितना लाइट होता है, हल्का होता है, तो वो बिल्कुल हल्के हैं, इसीलिए वो आराम से फ्लोट कर पा रहे हैं, वो हैवी नहीं है। नेक्स्ट है दे फॉर्म इनटू शेप्स। अब वो अलग अलग शेप्स बनाते हैं। लाइक अ मैन मोल्डिंग क्ले। अब देखो मोल्डिंग वर्ड आ गया, जैसे कि कोई आदमी मिट्टी को अलग अलग टाइप्स की शेप दे रहा हो। जैसे कोई इंसान जो है वो क्ले से अलग अलग मॉडल्स हम बनाते हैं, कोई किसी ने एलिफेंट बना दिया, किसी ने स्नेक बना दिया, किसी ने कोई मूर्ति बना दी। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो क्लाउड्स हैं ये भी अलग अलग तरह की शेप्स बनाते हैं। एंड दे लाफ एट ईच अदर, एक दूसरे पे हंसते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ दे प्ले, क्योंकि यही उनकी गेम है, ऐसे ही वो खेलते हैं। पॉम का नेम भी क्या है? क्लाउड प्ले है ना, तो उनकी गेम, तो यही उनका खेल है, ऐसे खेलते हैं वो, मजे करते हैं, नई नई शेप्स बनाते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आता है द विंड स्वर्ल्स अराउंड। अब विंड क्या करती है, हवा चलती है और उनको घुमाती है इधर उधर, चारों तरफ घुमाती है, अराउंड मतलब जैसे गोल गोल घूमना, एंड सेट्स देम ऑफ स्पिनिंग, और उनको चक्कर कटवाती है। स्पिनिंग क्या होता है, जैसे कि कुछ बुनना, ठीक है, कुछ स्पिन करना, किसी चीज को घुमाना बार बार, तो वो उनको बार बार घुमाती है। विंड उनकी मतलब फ्लोट करने में हेल्प करती है। वाइल द मून कीप्स एन आई ऑन देम, और जो मून है वो क्या करता है, वो उनके ऊपर नजर रखता है, ठीक है, उनका ध्यान रखता है, कॉन्स्टेंटली ग्रीनिंग, और उनको देखकर एक बड़ी सी स्माइल, ब्रॉड सी स्माइल देता रहता है, मतलब मुस्कुराता रहता है, ठीक है। देखो सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लाउड्स हैं, विंड मून है ना, आगे अभी स्टार्स की बात आ रही है, फिर वेव्स आएंगी, तो ऐसे करके नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको कुछ एक्टिविटीज करते हुए दिखाया गया है। एक तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा पॉइंट जो आपके लिए है कि यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस है जिसका नाम होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन एक्टिविटीज की तरह करते हुए दिखाया जाता है। अब ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, है ना, किसी चीज को गोल गोल घुमाना, किसी चीज के ऊपर नजर रखना, शेप बनाना, या फिर गेट टुगेदर करना, है ना, तो ये सब क्या है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ये चीजें करते हुए दिखा रहा है, तो यहाँ पर पोएट ने एक पोएटिक डिवाइस यूज किया है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। द विंड जो है वो उनको गोल गोल घुमा रही है इधर उधर, और मून जो है वो उनके ऊपर नजर रखे हुए है, और वो कॉन्स्टेंटली स्माइल कर रहा है, लगातार स्माइल कर रहा है, बड़ी सी चौड़ी सी स्माइल दे रहा है, ठीक है, ब्रॉड। एंड द स्टार स्टार्ट टू ट्विंकल। अब जो स्टार्स क्या करते हैं, वो फिर ट्विंकल मतलब जगमगाना शुरू कर देते हैं, इवनिंग टाइम हो गया। एंड विसल अ ट्यून, और एक वो बड़ी सुंदर सी ट्यून बजाते हैं सीटी की तरह, ठीक है, ट्यून बजाते हैं, विच नेवर गेट्स ओल्ड फॉर द ओशन एंड मून। और ये जो म्यूजिक है, ये जो मेलोडियस ट्यून है, ये कभी भी पुरानी नहीं होती है ओशन के लिए और मून के लिए, मतलब कि वो सब मिलकर इसको एंजॉय कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये म्यूजिक। नाउ इट द टर्न ऑफ वेव्स। ओके, अब वेव्स क्या करती हैं, द वेव्स अप्लाउड लाउडली बाय क्रैशिंग द शोर। अब जो लहरें हैं पानी की, वो जब किनारों से टकराती हैं तो वो जोर जोर से ताली बजा रही हैं, मतलब वो अप्लाउड कर रही हैं, उनको एनकरेज कर रही हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो वो उनकी प्रेज कर रही हैं ताली बजाकर। और वो ताली की आवाज को वो कैसे इमेजिन कर रहा है पोएट, जब वो लहरों की आवाज सुनता है किनारों के साथ टकराते हुए, तो वो जो जोर जोर से आवाजें आती है ना, उसको पोएट इमेजिन कर रहा है कि ऐसा लगता है जैसे जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो ताली बजा रही हैं, ठीक है, और बार वो जो है मतलब कैसे क्रिएट हो रही है ये साउंड, जब वो लहरें किनारे के साथ टकराती हैं। वाइल द ट्रीज ग्रो अप हायर, और पेड़ क्या कर रहे हैं, वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और ज्यादा ऊंचा उठ रहे हैं, टू लिसन सम मोर, ताकि वो थोड़ा और सुन पाए, ठीक है, उस म्यूजिक को सुनने के लिए जो ट्रीज हैं वो भी ईगर हैं, उनको अच्छा लग रहा है वो म्यूजिक, और म्यूजिक को सुनने के लिए वो और ऊपर उठते हैं। जैसे कई बार हमें कहीं दूर से किसी म्यूजिक की आवाज आ रही होती है, वो हमें अच्छा लगता है, तो हम घर से बाहर निकलते हैं, बालकनी में जाते हैं या छत पे जाते हैं उस म्यूजिक को अच्छे से सुनने के लिए, इंजॉय करने के लिए। तो वो सेम चीज यहाँ पे कौन कर रहा है, ट्रीज कर रहे हैं। इफ यू वॉन्डर आउटसाइड, वॉन्डर होता है लाइक मूविंग एमलेसली, कहीं पे रोमिंग अराउंड, मतलब बिना किसी रीजन के बाहर ऐसे घूमते रहना, ठीक है, ऐसे ही फालतू में। तो इफ यू वॉन्डर आउटसाइड कहता है अगर आप बाहर घूमते हैं, ठीक है, बाहर ऐसे ही निकलते हैं, एंड यू लुक अप बाय चांस, और बाय चांस आपको कोई चीज दिखाई दे जाती है, ठीक है, मान लो आप बाय चांस ही देख लेते हो, यू मे कैच द क्लाउड्स इन द मिडेस्ट ऑफ देयर डांस। तो आपको ना बाय चांस मतलब आप ये चीज अगर नोटिस कर लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे जो क्लाउड्स हैं वो डांस भी कर रहे हैं, मतलब बीच में जब क्लाउड्स है ना, इतने ज्यादा वो मतलब फास्ट उनका मूवमेंट होता है, ऐसे लगता है जैसे ये जो क्लाउड्स है ना ये डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं कभी, है ना, कवर कर लेते हैं एक दूसरे को, फिर अलग अलग हो जाते हैं, कभी डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। तो यहाँ पे पोएट इमेजिन कर रहा है कि वो उनको डांस करते हुए इमेजिन कर रहा है। अब देखो यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि इफ यू वॉन्डर आउटसाइड, अगर आप बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, तो आप बाय चांस अगर देख लेते हैं, तो शायद आपको ये मौका मिल जाए, आप जो बादलों को डांस करते हुए पकड़ लो, मतलब आपको ऐसा लगे कि एकदम से सीन ऐसा दिखे कि आपको लगेगा कि बादल जो है वो डांस कर रहे हैं, ठीक है, इन द मिडेस्ट ऑफ देयर डांस, बट यू हैव टू बी क्विक। लेकिन कहता है भाई तेज होना पड़ेगा,
ऐसे नहीं कि आराम से आप बैठ रहे हो और देखते ही रह रहे हो, ये जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए ही होता है, ठीक है, हर किसी को नहीं मौका मिलता। तो कहता है कि यू हैव टू बी क्विक, लेकिन तुम्हें काफी मतलब तेज बनना पड़ेगा, बिकॉज क्लाउड्स मूव अलोंग, क्योंकि क्लाउड्स जो है वो एक जगह पे टिकते नहीं है, वो मूव करते हैं। एंड दे फ्लोट थ्रू द स्काई, और पूरे आसमान में वो फ्लोटिंग करते हैं। एट द एंड ऑफ द सॉन्ग, जैसे ही उनका सॉन्ग खत्म हो जाता है, वो पूरे आसमान में फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब ये है कि जो बादल है वो बहुत जल्दी ही मतलब स्कैटर्ड हो जाते हैं, दूर दूर तक फैल भी जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये घंटों तक चलता रहेगा और आप कभी भी जाके आराम से देख लोगे। बाय चांस ही आपको मौका मिलेगा एकदम से देखने का, तो आप ऐसा चांस अगर कभी मिले तो उसको एंजॉय करना। ठीक है, उसके बाद कहता है दे ड्रिफ्ट ऑल डायरेक्शंस। ड्रिफ्ट मतलब वही आ गया मूविंग स्लोली। ठीक है, तो वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, हर डायरेक्शन में क्लाउड्स जो है वो किसी भी तरफ जा रहे हैं। दिस वे एंड दैट, कभी इधर कभी उधर, उनकी मर्जी है, इधर जाए उधर जाए, वो जहां मर्जी फ्लोट कर रहे हैं। द फ्लफी क्लाउड्स, फ्लफी जैसे मैंने अभी आपको कॉटन के साथ कंपेयर करके बताया, फ्लफी क्लाउड्स मतलब ऐसे फूले फूले से। ड्रूपी क्लाउड्स मतलब थोड़ा सा जो डाउन चल रहे हैं, नीचे की तरफ लटके हुए। स्किनी मतलब बहुत पतले से, एंड फैट मतलब बहुत मोटे से। तो मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप्स के आपको क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, और वो हर डायरेक्शन में मिलेंगे, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, जहां उनका मन कर रहा है, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। एंड वेन ईच ऑफ देम, कहता है जब शांत हो जाएगा सब कुछ, उनमें से सभी जो हैं वो सेटल हो जाएंगे। सेटल्स इन इट्स ओन पैच ऑफ स्काई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे हवा चल रही है, उधर से क्लाउड्स भी हैं स्काई में, तो क्लाउड्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी मूव करते हैं। थोड़ी देर के बाद जो क्लाउड्स हैं वो जैसे सेटल हो जाते हैं, एक ही जगह पे स्टिल हो जाते हैं, हवा चलनी बंद हो जाती है, तो वो क्लाउड्स भी रुक जाते हैं। तो यहाँ पर पोएट जो है वो एंड की तरफ जा रहा है। एंड वेन ईच ऑफ देम, पोएट कहता है कि जब सभी सेटल हो जाएंगे अपने अपने एरिया में, पैच हो गया स्मॉल एरिया ऑफ स्काई, आसमान के, स्काई के छोटे छोटे से एरिया में जाके जब वो सेटल हो जाएंगे, वहां जाके वो रुक जाएंगे। दे आर सैड, तब वो उदास हो जाते हैं। दैट इट्स ओवर, क्योंकि उनकी जो गेम है वो खत्म हो जाती है। एंड सम ऑफ देम क्राई, तो कुछ तो उनमें से रोते भी हैं, रोने भी लगते हैं। अ टीयर फ्रॉम अ क्लाउड इज नॉट लाइक योर्स और माइन, कहता है जब एक बादल रोता है तो उसका जो आंसू निकलता है वो तुम्हारे मेरे आंसुओं के जैसा नहीं होता। इट फॉल्स फ्रॉम द स्काई इन अ वेरी स्ट्रेट लाइन, ये जो है स्काई से एक बिल्कुल सीधी लाइन में नीचे गिरता है। मतलब हमारे जो आंसू हैं वो ऐसे आंख से निकलते हैं, हमारी चिक्स के ऊपर रोल करते हुए टेढ़े मेढ़े भी चलते हैं, है ना, और हम उनको बड़ी जल्दी साफ भी कर लेते हैं। तो लेकिन वो कहता है कि वो हमारे तुम्हारे आंसुओं जैसे नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में स्काई से नीचे गिरते हैं। इट वेट्स ऑल द ग्रास, और फिर ये क्या करते हैं, पूरी ग्रास को गीला कर देते हैं। एंड इट स्प्लैशेस द लेक्स, मतलब अगर वो ग्रास पे गिरेंगे तो उसको वेट कर देंगे, अगर वो लेक में गिरेंगे तो उनको स्प्लैश करेंगे, वाटर को जो है स्प्लैश इफेक्ट देंगे, मतलब पानी में गिरेंगे तो ऑब्वियस है स्प्लैश करेगा। एंड द एनिमल्स लव, और जो एनिमल्स होते हैं उनको ये साउंड बहुत अच्छी लगती है। ऑल द साउंड्स दैट इट मेक्स, मतलब उन आंसुओं के गिरने की वजह से जो साउंड क्रिएट होती है, जैसे वो स्प्लैश करते हैं तो वो जो छप छप की आवाज आती है, वो एनिमल्स को बहुत अच्छी लगती है। मतलब यहाँ पे अब देखो ये जो टीयर्स है ना, ये क्या है, ये रेन ड्रॉप्स हैं। ठीक है, रेन, रेन की बात हो रही है। वी नो दोज टीयर्स बाय अदर नेम रेन। अब पोएट कहता है कि ये जो टीयर्स है ना, बादलों के जो आंसू हैं, इनको हमें आंसुओं के नाम से नहीं पता, हम तो इनको रेन के नाम से जानते हैं। इफ यू आस्क मी दैट वर्ड इज एंटायरली टू प्लेन, कहता है अगर तुम मेरे से इसका मीनिंग पूछो भी कि रेन क्या होती है, तो ये तो इतना इजी वर्ड है, सबको पता है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब मैंने रेन बोला, बारिश बोला, सबको समझ में आ गया। लेकिन पोएट ने देखो कितना अच्छा इमेजिन किया है कि जब क्लाउड्स की गेम खत्म हो जाती है, वो सब एक दूसरे से अलग अलग होकर सेटल हो जाते हैं, जगह पे टिक जाते हैं, तो उस टाइम वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो उदास हो जाते हैं। कुछ तो मतलब कुछ तो जस्ट उदास होते हैं, कुछ की आंखों से आंसू निकलते हैं। तो वो जो आंसू निकलते हैं वो क्या होता है, मतलब उस टाइम पे बारिश होती है। बारिश को जो है, रेन को पोएट ने इस वे में इमेजिन किया है। सो रिमेंबर, तो कहता है भाई याद रखना, द नेक्स्ट टाइम द क्लाउड्स क्राई एट नाइट, अगली बार जब क्लाउड्स रात के टाइम पे रोएं, मतलब जब अगली बार रात के टाइम पे बारिश हो, तो आप ये समझ जाना
कि द डांस इज नाउ ओवर, कि उनका डांस वाला जो प्ले था, गेम था, वो अब ओवर हो गया है, एंड इट्स टाइम टू स्लीप टाइट, एंड अब ये सोने का वक्त हो गया है। ठीक है, मतलब पोएट जो है वो कहना चाहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी बारिश हो तो आप भी इस चीज को इमेजिन करना कि डांस खत्म हो गया है, पार्टी जो थी वो खत्म हो गई है, और अब सोने का टाइम है, इट्स टाइम टू स्लीप टाइट। पोएट का नेम है डैनियल एरेको। ओके, सो ये जो है कितनी सुंदर पोम लिखी है पोएट ने, और मतलब फुल ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, इतने सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं। सबसे पहला तो आपका जैसे पर्सोनिफिकेशन है। आप देखिए, मैं अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस अभी बता दूंगी तो शायद आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए ये न्यू है। क्लास 9th में जब आप जाएंगे तो आपको पोएटिक डिवाइसेस भी सीखने होंगे। ठीक है, फिर भी बस आपको जस्ट एक आइडिया दे देती हूँ। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, जहां पर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन एक्टिविटीज करते हुए दिखाता है, तो इस पोम में पूरी में ही पर्सोनिफिकेशन है। अगर आपको कभी कंपैरिजन मिल जाए, जैसे वो यहाँ पर बादलों को कंपेयर कर रहा है फेदर के साथ, ठीक है, और उसने एज वर्ड का यूज किया है। जैसे यहाँ पर कंपेयर कर रहा है एक मैन के साथ जो मोल्डिंग कर रहा है क्ले को, और वर्ड यूज किया है लाइक। अगर आपको एज और लाइक वर्ड मिल जाए और कंपैरिजन हो रहा हो, तो वहां पर एक नाम याद रख लेना, सिमिली। वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है सिमिली। ठीक है, उसके बाद जैसे यहां पर दिया है अ टीयर फ्रॉम अ क्लाउड। ठीक है, यहां पर ये जो आंसू की बात कर रहा है, ठीक है, ये जो आंसू की बात कर रहा है ये क्या है, ये रेन है ना। तो ये जो टीयर्स हैं ये किसको रेफर कर रहा है, रेन को। इसका मतलब तो रेन है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि लाइक और एज वर्ड नहीं आया, ये अलग लाइन में आ रहा है, ये वाला लाइक यहाँ पर नहीं आया। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, मेटाफर। ठीक है, अभी इतनी टेंशन मत लेना इस चीज की, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा जब आपको और अच्छे से सिखाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगी कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अभी के लिए जस्ट आप इतना आइडिया देख लो, आपको शायद समझ आ जाए। इसकी प्रैक्टिस करने का बेटर ऑप्शन यही रहता है कि आप सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स में आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो इसके लिए मैं डिटेल में एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आज की वीडियो में तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे। हमने ये वाली एक्टिविटीज कर ली हैं, बिफोर वी रीड, एंड अब हमने ये भी कर लिया है लेटेस्ट रीड, जहां पे हमने पॉम की एक्सप्लेनेशन जो है वो सीख ली है। ठीक है, बहुत ही मजेदार पॉम है ये जो है, लेटेस्ट डिस्कस एंड लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, एंड जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहिएगा। थैंक यू।